महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार विमान हादसे को लेकर उनके भतीजे रोहित पवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको उन तमाम आरोपों के बारे में बताएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत को लेकर 10 फरवरी को एक बार फिर चर्चा तेज हो गई और इसकी वजह थी उनके भतीजे और विधायक रोहित पवार द्वारा लगाए गए नए आरोप। रोहित पवार ने इस हादसे साजिश की आशंका जताते हुए कई गंभीर सवाल उठाए हैं। रोहित पवार का कहना है कि उन्होंने अलग अलग स्रोतों से विस्तृत जानकारी जुटाने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका दावा था कि उन्हें एयरलाइन कंपनी की वीएसआर बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर की भूमिका पर संदेह है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि उनका डीजीसीए या सरकार के खिलाफ कोई सीधा आरोप नहीं है, लेकिन जांच की रफ्तार पर सवाल उठाए। रोहित पवार ने कहा कि वीएसआर कंपनी के एक विमान का 2023 में मुंबई में भी हादसा हुआ था, जिसमें 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय खराब मौसम और कम दृश्यता को कारण बताया गया, लेकिन उस घटना की जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उनका आरोप है कि यदि उस रिपोर्ट पर समय रहते कार्रवाई होती तो हालिया दुर्घटना टाली जा सकती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने गंभीर खामियों का हवाला देते हुए वीएसआर का लाइसेंस रद्द किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि कंपनी के विमान अब भी कैसे उड़ रहे हैं। रोहित पवार ने आरोप लगाया कि कंपनी विमानों के रखरखाव में लापरवाही बरत रही थी। उन्होंने पूर्व पायलट, इंजीनियर और कुछ पूर्व डीजीसी अधिकारियों से बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि पायलटों को नियमानुसार पर्याप्त आराम नहीं दिया जाता और उड़ान घंटों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की जाती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कई बार बंद रखा जाता था और चेकलिस्ट प्रणाली में भी कमियां थी। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि संबंधित विमान में स्टॉल वार्निंग सिस्टम निष्क्रिय था। हालांकि ये जानकारी उन्होंने अनौपचारिक स्रोतों से दी। रोहित पवार ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी अतिरिक्त ईंधन डिब्बों में भरकर ले जाती थी ताकि खर्च बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के समय कई धमाकों की आवाज सुनी गई। उन्होंने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ये साफ किया जाए कि विमान में अतिरिक्त ईंधन मौजूद था या नहीं। रोहित पवार ने वीवीआईपी फ्लाइट बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बुकिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए होती थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया जाता था। उन्होंने कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए। उन्होंने ये भी पूछा कि निर्धारित समय सुबह 7 बजे होने के बावजूद उड़ान 8:10 पर रवाना क्यों हुई। आखिरी समय में पायलट बदले जाने को भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि एटीसी रिपोर्ट्स में समय को लेकर विसंगतियां हैं। रोहित पवार ने बारामती एयरपोर्ट पर रनवे 11 और 29 दोनों उपलब्ध थे। रनवे 29 टेबल टॉप नहीं था, फिर भी रनवे 11 पर उतरने का प्रयास क्यों किया गया, ये जांच का विषय है। रोहित का आरोप है कि हादसे के कुछ घंटों बाद वीएसआर के मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा था कि पायलट ने रनवे 29 पर उतरने की कोशिश की, लेकिन संभव न होने पर उन्होंने 11 का प्रयास किया। उन्होंने विमान और पायलट दोनों को पूरी तरह सक्षम बताया था और किसी भी तकनीकी खराबी से इनकार किया था। रोहित पवार ने इस पूरे मामले की पारदर्शी और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जांच केवल डीजीसीए के दायरे में रहने से संदेह बना रह सकता है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच करने का सुझाव दिया। फिलहाल इन आरोपों पर संबंधित कंपनियों का एजेंसियों की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार है।